हेलो साथियों, स्वागत है रीजनिंग की एक और क्लास में। पिछली प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चन कराए थे, प्रैक्टिस सेट कराए थे, जिसमें 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन कराए थे। 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज 27 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसमें इस बुक में टोटल क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है, तो आज 27 से 51 क्वेश्चन कर देंगे इस बारी क्लास में। ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट कर देंगे, थर्ड चैप्टर लास्ट कर देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। जो बुक का नाम है R.K. झा। ये बुक है, इस बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं। सामान्य तर्क शक्ति R.K. झा, ये पब्लिकेशन का है, अरिहंत की बुक है, बेस्ट बुक है। इसी से सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर करा रहे हैं अभी, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसमें 1 से 23 तक क्वेश्चन करा दिए थे, 1 से 25 तक, 26 तक। आज 27 से स्टार्ट कराएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि शब्द मेलोड्रामेटिक से पहले में पहले और 7वें अक्षर परस्पर स्थान बदल लें, इसी प्रकार दूसरे और 8वें अक्षर परस्पर स्थान बदल लें, और आगे भी इसी प्रकार बदलते जाएं तब तक छठे और 12वें अक्षर परस्पर स्थान बदल लें, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कह रहे हैं पहले और सात में अगर स्थान बदलने, तो 7 पर आए, पहले पर 7 आ जाएगा और 7 पर पहले आ जाएगा। अपना स्थान बदल लें। इसी प्रकार दूसरे और 8 में अपना स्थान बदल लें। 8 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, परस्पर स्थान बदल। आगे भी इसी क्रम में, यानी 9 अपना 3 से स्थान बदल ले, और 10वां चौथे से स्थान बदल ले, और 11वां 5वें से स्थान बदल ले, और 12वां छठे से स्थान बदल ले। तो क्या कह रहा है? तो आगे नेक्स्ट स्थान बदलने, तो दाएं सिरे से ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो राइट से पूछ रहा है, दाएं सिरे से। तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3। तो दाएं सिरे से चौथा, और चौथे नंबर पर है O। चौथे नंबर पर है O, तो O आंसर होगा। तो ऑप्शन में O है, सी वाले ऑप्शन में O है, तो ये आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। क्वेश्चन के व्यंजनों को पहले वर्णानुसार में, उसके बाद स्वरों को वर्णानुसार क्रमबद्ध में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा होगा? तो वोवेल स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? A E I O U, यही इनका क्रम होता है, A E I O U। तो कह रहा है कि पहले व्यंजनों को पहले वर्णानुसार क्रम में, तो व्यंजन, तो नंबर 1 2 3 तो सबसे पहले व्यंजनों को क्रम के अनुसार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन आएगा C, फिर R E C R सबसे पहले व्यंजन आएगा C। पहले इसके नंबर लिख लेते हैं। 3 18 5 1 20 9 15 14। तो 3 नंबर पे आता है C, और 3 के बाद फिर 14 N, फिर R,
18 पर आर आएगा, फिर टी, फिर वॉवेल रख देंगे इसी क्रम में ए, ई, आई और ओ। अब क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में नेक्स्ट आगे, ये सीरीज बन गई। पहले व्यंजनों को हमने वर्णानुसार क्रम में लिख दिया, पहले सी आएगा 3 नंबर पे, उससे या फिर 14 नंबर पे एन, फिर आर 18 नंबर पे आएगा, फिर 20 नंबर पे टी। ये वॉवेल हो गए ए, ई, आई और ओ। अब आगे क्या पूछ रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से, लेफ्ट और राइट, कौन सा दाएं से यानी राइट से छठा अक्षर, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा कौन सा होगा? तो राइट माइनस राइट करते हैं, 6 माइनस 3, तीसरा अक्षर राइट से 1 2 3 ई होगा। तो सी ऑप्शन में है ई, राइट से पूछ रहा है, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, ये सीरीज दे रखी है पूरी। इसमें कह रखा है कि पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं। पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दो, एच टी एन ए। आगे कह रहा है कि अगले 4 अक्षरों को भी पुनः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगले 4 अक्षरों को भी पुनः ओ पी ओ आर, पुनः अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया है, पी आर ओ एम, और पुनः अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो परिवर्तन के क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? तो परिवर्तन के क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? 4 4 8 9 10 11 12 एम होगा। 12वां अक्षर एम होगा। एम होगा। 30 क्वेश्चन है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। पहले तो इसके नंबर लिख लेते हैं, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो एम आता है 13 पर, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, एफ 6 पर आता है और वाई 25 पे आता है। तो इन लेटर्स के हमने नंबर लिख लिए। एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, एफ 6 पे आता है और वाई 25 पर आता है। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। क्या कह रहा है? तो स्वर को अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षरों से, स्वर को अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षरों से। ओ 15 पर आता है तो 14 पर क्या आएगा? एन, उसके पहले से बदल रहे हैं। आई 9 पर आता है, 8 पर एच आएगा। एम और आगे कह रहा है व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। जो व्यंजन होते हैं उसके बाद वाले, तो 14 पर आता है एन, और 19 पर आता है एस, और 21 पर आता है यू, और 7 पे आता है जी, और 26 पे आता है जेड। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 यू। दाएं से चौथा अक्षर यू होगा। यू डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है यू। ये आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन समझ में आया है वो कमेंट करके बता दें, क्या बात समझ में नहीं आई वो अगले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। मैथ की क्लास भी जल्दी आएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर के स्थान पलट दिए जाए तो इनके नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन कह रहा है पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाते हैं तो ये पहले पे आ जाएगा और ये 6 पहले पे आ जाएगा और ये 6 पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही दूसरे और सातवें के स्थान बदल दिए जाते हैं, दूसरे और सातवें के स्थान बदल दिए जाते हैं और ऐसे ही आगे यानी 8वें और तीसरे के स्थान बदल दिए जाते हैं और 9वें और चौथे के स्थान बदल दिए जाते हैं और 10वें और 5वें के स्थान बदल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद यानी बदलने के बाद दाएं से दूसरा, दाएं से 1 और 2 चौथा, चौथे नंबर पे आता है टी, चौथे नंबर पे आया है टी तो आंसर हो जाएगा ए वाला टी। पूरे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ये ऐसे आएगा, 6 नंबर पे आएगा बी, 7 पे ए। पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें कंपटीशन के एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है। टी नाम पे ओ, आर, एक पर सी, यू, एल, टी, आई तो चौथे नंबर पे आएगा टी तो आंसर होगा ए वाला टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यदि शब्द यूटोप्लान के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला से, स्वर को तो नेक्स्ट लेटर से, अगले अक्षर से, तथा व्यंजन को पिछले आंसर प्रीवियस से, पिछले से व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो स्वर है ओ और ए, 2 स्वर है ओ और ए और यू, 3 स्वर हैं इसमें, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। तो स्वर को तो अगले से, तो यू का बी हो जाएगा। और कह रहा है सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाए तो नेक्स्ट। तो इन सभी लेटर्स के नंबर लिख लेंगे। यू 21 पे आता है, टी 20 पर आता है, यू 15 पर आता है, पी 16 पर आता है, एल 12 पर आता है, ए 1 पर आता है और एन 14 पर आता है। तो सबसे पहले तो ए आएगा, ए जो कि एक स्वर है, वॉवेल है, तो नेक्स्ट अक्षर से बदल दिया जाएगा तो बी आ जाएगा। फिर एक के बाद आएगा 12 एल, एल व्यंजन है तो ये पहले बार से आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि व्यंजन को वो कह रहा है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, वर्णमाला में पहले से तो के आ जाएगा। नेक्स्ट है एन, एन से पहले एम आ जाएगा। फिर ओ, ओ नेक्स्ट स्वर है, स्वर के बाद में आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर 16 पे पी, पी पहले से बदल दिया जाएगा, 15 पर ओ आता है। फिर 20 टी, टी के बाद में आ जाएगा एस, पहले आ जाएगा एस और यू, यू एक वॉवेल है, स्वर है तो नेक्स्ट बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी में पहले अक्षर से बदल दिया तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से, राइट से, राइट से तीसरा अक्षर 1 2 3 ओ होगा, राइट से तीसरा अक्षर ओ होगा, ओ है ई ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। डिस्टरबेंस
डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें तो इसके नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, 11 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दें, 10वें इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा। उसी प्रकार आगे भी 9वें अक्षर को तीसरे से बदल दें और 8वें अक्षर को चौथे से बदल दें और 7वें अक्षर को 5वें से बदल दें और 6ठे अक्षर को सेम रहने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या क्या रखा है, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो टी है 4 नंबर पर और टी के बाद कौन सा 3 नंबर आएगा, एस, तो टी के बाद एस आएगा। टी ऑप्शन में है एस, तो इसका आंसर हो जाएगा एस 33। टी के बाद एस आएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हैंडकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से, तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। तो कह रहा है पहले शब्द को 7वें अक्षर से, पहले शब्द को 7वें अक्षर से, पहले शब्द को 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आगे भी, यानी 8वें शब्द को दूसरे से स्थान बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे भी, यानी 90 शब्द को तीसरे से स्थान बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे, यानी 10वें शब्द को चौथे से स्थान बदल दिया जाए। 11वें शब्द को 5वें से स्थान बदल दिया जाए और 12वें शब्द को 6ठे से स्थान बदल दिया जाए। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है तो बाएं से 7वें, जे लेफ्ट हो गया, बायां, जे राइट हो गया, दायां। कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो लेफ्ट माइनस राइट 7 माइनस 3 4 होगा। तो लेफ्ट से काउंट करेंगे 4, 1 2 3 4 10 नंबर पे कौन सा आ रहा है, आई, तो आंसर होगा आई। तो 34 का ए ऑप्शन आई। नहीं सॉरी 7 माइनस 3 गई, 4 बचे, 4 पे कौन सा आएगा लेफ्ट से, ठीक आई आंसर। 4th पे लेफ्ट से 1 2 3 4 10 नंबर पे, 10 नंबर पर है आई, तो आ जाएगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, इसमें फॉर्मूला गलत लग गया। 7 + 3 होता है, ये लेफ्ट प्लस राइट होता है तो राइट होता है, और लेफ्ट माइनस लेफ्ट होता है, लेफ्ट प्लस राइट तो प्लस होता है। तो 7 + 3 10 आएगा और 10 पर कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 नंबर पे आएगा। 4 नंबर पे कौन सा आएगा, डी, तो 4 नंबर पे डी आएगा, तो आंसर होगा बी वाला, आंसर होगा बी वाला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2011
2011 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, चौथे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, आप परस्पर स्थान बदल दिए जाते हैं। स्थान बदल दिए जाते हैं। तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन, बी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 37 क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। SBI क्लर्क बैंक में इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती जो व्यंजन है उनको तो पूर्ववर्ती यानी पहले व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर में से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती यानी आगे के अक्षरों से बदलना है। अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से नमा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आई का एक वॉवेल है आई, तो आई का अगले अक्षर से उत्तरवर्ती से यानी जे हो जाएगा। एन व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो पहले अक्षर से हो जाएगा एम। टी व्यंजन है तो इसका हो जाएगा एस। ई वॉवेल है, स्वर है, तो इसका हो जाएगा एफ। इसी प्रकार आर व्यंजन है, इसका हो जाएगा क्यू। इसी प्रकार एन व्यंजन है, एम 14 पर आता है, एम 13 पर आता है। ए वॉवेल है तो ये उत्तरवर्ती आगे से हो जाएगा। टी स्वर है तो इसका टी 20 पर, एस 19 पर आता है। आई वॉवेल है तो 10 हो जाएगा, 10 का जे पर 10 आता है। ओ वॉवेल है, ओ का हो जाएगा, ओ 15 पर आता है, 14 पर आएगा एन। एन कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो एन का आ जाएगा एम। ओ का अगले से उत्तरवर्ती से होगा तो ओ का आ जाएगा पी। ए का बी और एल व्यंजन है, एल आता है 12 पर तो के। ये सीरीज बन गई। तो क्या पूछ रखा है 37 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से नमा होगा। लेफ्ट से नमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे होगा। तो जे ऑप्शन में है ए में, तो ए ऑप्शन सही होगा जे। 38 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 फिगर्स में क्या पूछ रखा है। सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वरों की व्यवस्था पहले आती है और व्यंजनों की बाद में। तो इस नंबर लिखते हैं 6 9 7 21 18 5 19। तो स्वर पहले आते हैं ई आई यू, फिर आएंगे व्यंजन एफ जी आर एस। 6 7 18 और 19 आर। अब क्या पूछ रखा है, यू और आर के मध्य कितने अक्षर होंगे। यू और आर के मध्य 2 अक्षर होंगे, एफ और जी। तो आंसर हो जाएगा ए 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन 38 तक थे।
39 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं वो बताएंगे। 39 में पूछते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 39 में पूछेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 39 क्वेश्चन क्या पूछते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है जैसे एडवेंचर, एडवर्टाइज दिया है, एडवर्टाइज। 39 में देखा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर दे रखे होते हैं ए से लेकर जेड में अक्षरों के बीच उतने ही अंक हैं या उतने ही लेटर हैं जितने की इस सीरीज में दे रखा है आगे से पीछे, पहले आगे से फिर पीछे से। तो कितने लेटर हैं तो देखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज पर आते हैं। तो ए से काउंट करते हैं पहले, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, डी से ई एफ जी एच आई, डी से देखो बनना है ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई। डी अथवा आई के बीच में चार अक्षर होंगे और अंग्रेजी वर्णमाला में भी डी अथवा आई के बीच में चार अक्षर होंगे। तो एक तो ये बन गया है। दो बी, अब बी से देखते हैं, बी सी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ई एफ जी एच आई जे नहीं, आर एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं, पी टी एस डब्ल्यू नहीं, आई जे के एल एम नहीं। अब इधर से देखते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, जे के एल एम एन ओ, आर एस टी यू बी पी एक्स वाई, एक ही बनना है। तो इसका आंसर होगा 39 का एक, बी ऑप्शन। एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इसमें देखते हैं सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एच आई जे के एल एम एन ओ, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी एन ओ पी क्यू आर एस आई जे के एल एम एन, सी डी और ई, एक ये बनना है। सी और ई के बीच में एक अक्षर होगा, सी डी ई। दूसरा अब इधर से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ से आई जे के एल एम एन ओ, एक ये। तो एक दो तीन, तो एक तो बन गया ई और सी, दूसरा बन गया सी और एच, और तीसरा बन गया एन और ओ। तो इसमें तीन बन रहे हैं। समझ में आया होगा आपको, जो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट 41। इसमें देखते हैं कितने अक्षर बनते हैं। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक तो ये बनना है।
GHIJKLMN EFGHI EFGHI MNOPQR EFGHI ABCDE IJKTPQRSTU ST TUVWXYZ IJKLMNO ABCDEFG EFGHI MNOPQEFEFGGH। तीन ही बनना है, एक बनने है एम और आई, ई और आई FGHI और एक एश और टी, तीन होंगे 42। तो 42 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। 43 देखते हैं, बाकी 44 भी इजी है तो 44 भी होमवर्क में दे और 45 भी होमवर्क, 46 भी होमवर्क, 47 भी होमवर्क। जो समझ में ना आया वो कमेंट बॉक्स में बता दें, अगले नेक्स्ट चैप्टर में समझा दिया जाएगा। 48 भी होमवर्क, 49 भी होमवर्क, 50 भी होमवर्क, 51 भी होमवर्क। तो 43 देखते हैं। MNOPQRSTUVW ABCDEFGHIJ TPQBWXYZ। जेड तक काउंट करते हैं, आगे काउंट नहीं करते हैं। HIJKLMNO MNOPQRST एक बनना है MNOPQRST। ABCDEFGHIJ PTUVWXYZ HIJMNOPQRST। ठीक है। PTUVWXYZ HIJKLMNO EFGHI EFGHI एक ये बनना है MNOPQR ABCDEFGHTUVWXYZ IJKLMNOPQ ABCDEFG MNOPQR EFGHI T दो बनना है, एक तो M और T और एक E और I, दो अक्षर। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है रीजनिंग का। नेक्स्ट चैप्टर बढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा रीजनिंग का वो होगा साथियों कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। अगर क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।